गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। आप लोगों ने Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड जैसी सर्विसेज के बारे में सुना होगा और आप लोगों ने लोगों को इन सर्विसेज को सर्वरलेस शब्द से एसोसिएट करते हुए भी देखा होगा। जहां देखो आजकल लोग सर्वरलेस 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 काफी इस बात पर विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये सर्वरलेस होता क्या है और क्या ये एक्चुअली में सर्वरलेस होता है, यानी कि क्या बिना सर्वर के डिप्लॉयमेंट हो सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलते हैं और ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। तो स्टार्ट करता हूं मैं, सर्वरलेस होता क्या है। अगर मैं Amazon द्वारा प्रोवाइड की गई डेफिनेशन के हिसाब से चलूं तो अ सर्वरलेस आर्किटेक्चर इज अ वे टू बिल्ड एंड रन एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज विदाउट हैविंग टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। योर एप्लीकेशन स्टिल रन्स ऑन सर्वर्स बट ऑल द सर्वर मैनेजमेंट इज डन बाय AWS and you no longer have to provision, scale and maintain servers to run your applications, database and storage systems। पहली बार में हो सकता है इस डेफिनेशन ने आप लोगों के होश उड़ा दिए, लेकिन ये डेफिनेशन बस इतना कहना चाहती है कि आप लोगों को कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। Amazon, गूगल क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आप लोगों के लिए सब कुछ कर देंगे और आप सिर्फ अपना कोड प्रोवाइड करके अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय होता हुआ देख सकते हो। चलो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई और आप लोग उसको डिप्लॉय करने में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है और बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। ये एप्लीकेशन मान लो आपने पाइथन और जेंगो की मदद से लिखी हुई है। पाइथन और जेंगो की मदद से लिखी गई ये एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करने में बहुत ज़्यादा मुसीबतें दे रही है। तो एक तो आप लोगों ने इतनी सारी मेहनत करी इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में और उसके बाद अब आपका इतना सारा टाइम जा रहा है इसको डिप्लॉय करने में, तो आपके पास ऑप्शन भी क्या है। अब सर्वरलेस आर्किटेक्चर की मौजूदगी में एक डेवलपर के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है VPS बेस्ड डिप्लॉयमेंट, यानी कि वो अपना खुद का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ले ले और उसके बाद उसमें डिप्लॉय कर दे, जैसे कि मैं चैनल पे आप लोगों को कई बार करा चुका हूं। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है कि वो अपना कोड किसी सर्वरलेस सर्विस को दे दे, यानी कि वो सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट करे और सारा का सारा डिप्लॉयमेंट Amazon, एज्योर या गूगल क्लाउड को दे दे। ऐसा करने से उसको सिर्फ अपना सोर्स कोड प्रोवाइड करना है, डिपेंडेंसीज का नाम प्रोवाइड करना है और बाकी सब जिम्मेदारी है Amazon या जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पर हम बस इतना कर रहे हैं कि अपना कोड किसी और को थमा दे रहे हैं और वो हमारे लिए काम कर रहा है। हमको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी जो जेंगो एप्लीकेशन है या फिर आपकी जो फ्लास्क एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय करी है, वो इतने इतने टाइम में इतने इतने रैम को, CPU को, रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही है। बेसिकली आप लोगों को लॉग्स मिल जाते हैं। अब सर्वरलेस के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये है कि क्या सर्वरलेस सच में सर्वरलेस है, यानी कि क्या बिना सर्वर के ये लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं? तो ये एक मिथ है। सर्वरलेस नहीं है। बस इतना है कि आपके कोड को रन करने वाला सर्वर कोई और मैनेज करता है और मैनेज करके उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसकी स्केल अप करने की, स्केल डाउन करने की, इन सब चीजों की जिम्मेदारी कोई और ले रहा है और उसके आपसे वो पैसे ले रहा है। अब कॉम्पैटिटिव नेचर के चक्कर में यहाँ पर Amazon, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इतने सारे प्रोवाइडर्स हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है और VPS के टक्कर की होस्टिंग आप लोगों को मिल जाती है। तो बेसिकली आप लोगों का फायदा हो जाता है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस सर्वरलेस की, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत सारा कीमती टाइम बच जाता है। अब आप लोग जो 10 घंटे या फिर 2 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी है एप्लीकेशन की, उसके हिसाब से आप जितना भी टाइम लगाओ डिप्लॉयमेंट में, यहाँ पर आप क्या करते हो, अपना कोड अपलोड कर देते हो और सारा डिप्लॉयमेंट, स्केल अप, अगर 10,000 यूजर एक साथ आ गए या आपकी वेबसाइट डाउन होने की टेंशन, ये सब खत्म हो जाती है क्योंकि आप सर्वर तो मैनेज ही नहीं कर रहे हो। और उसी के साथ साथ मान लो आप लोगों की वेबसाइट पर मान लो सिर्फ दिवाली पे यूजर्स आते हैं, सिर्फ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहरी और अलग अलग फेस्टिवल्स में ही सिर्फ मान लो लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, तो आप इतना बड़ा सर्वर मेंटेन कर रहे हो जो कि 10-20 हजार यूजर्स को हैंडल कर सके, लेकिन यूजर्स आपके आ रहे हैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ही। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप सर्वरलेस जा सकते हो और सर्वरलेस जाने का आपको फायदा ये मिलेगा कि ऑटोमेटिकली स्केल अप, स्केल डाउन वो हो जाएगा जैसे ही आपके यूजर्स आएंगे और आपको पैसे देने पड़ेंगे सिर्फ उतनी कंप्यूट के जितनी आप यूज कर रहे हो। तो इससे आपका टाइम तो बचता ही बचता है, लेकिन आपके पैसे भी बच जाते हैं। हो सकता है जो $40 महीने का सर्वर आप लेने वाले हो,
सिर्फ 2 दिन के हाई लोड को सपोर्ट करने के लिए वो आपका पूरा मान लो जो खर्चा है वो सिर्फ $10-20 में हो जाए, क्योंकि आपके यूजर्स तो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक दिन में आ रहे हैं, तो वो सारी सेविंग्स आप लोगों को मिल जाती हैं। अब अगर मुझे सर्वरलेस जाने की डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करनी पड़े तो मैं पहली डिसएडवांटेज आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो सर्वर है वो आपका सर्वर नहीं है। यानी कि आप तो सर्वरलेस जा चुके हो ना, तो सर्वर कोई और मैनेज कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन है बस। तो अगर आप लोड टेस्टिंग करते हो और मान लो गलती से आपने एक साथ 1-2 बिलियन यूजर सिमुलेट कर दिए, तो आपका जो खर्चा है सर्वरलेस का वो बढ़ जाएगा। और आपने अगर ये एक्सीडेंटली किया, आप तो कहोगे यार गलती से हो गया। अगर आपका वीपीएस होता यानी कि आपका अपना सर्वर होता तो वो डाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएगा और आपके बहुत सारे पैसे खर्च करवा देगा। फिर एक दूसरी डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि आप पर जो आपका प्रोवाइडर है वो एपीआई की लिमिट्स लगा सकता है, आपके पोर्ट बंद कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर्वर उसका है तो वो आपकी एप्लीकेशन को अपने सर्वर की सहायता से अपने सर्वर के एंड से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो वो कह दे कि भाई एसएमटीपी का मैं पोर्ट बंद कर रहा हूं, तुम ईमेल नहीं भेज सकते, और वो आपको रीजन दे देगा कि भाई स्पैमिंग होती है इसलिए हम अलाउ नहीं करते, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब एक और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो है लैक ऑफ ऑपरेशनल टूल्स। इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो मॉनिटरिंग करनी है, आपको लॉग्स देखने हैं, अगर आपका अपना सर्वर है तो आपने विम की मदद से टेल माइनस एफ करके अपने लॉग्स देख लिए एप्लीकेशन के। लेकिन जब सर्वर ही आपके हाथ में नहीं है तो आपका जो सर्वरलेस प्रोवाइडर है वो आपको कोई डैशबोर्ड वगैरह प्रोवाइड करेगा, जैसे कि Amazon करता है क्लाउड वॉच लॉग्स। तो वहां पर ना कभी कभी चीजें ना क्लियर नहीं होती हैं और उससे जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। लेकिन तब भी ओवरऑल ये जो सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं पर्सनली काफी लैम्डा वगैरह को यूज करता हूं। और अगर आप लोगों को एक बड़ा बिजनेस बनाना है, आपकी जेब में अच्छे पैसे हैं, तो मैं AWS को रेकमेंड भी करता हूं। आप जैसे AWS है, गूगल क्लाउड है, एज्योर है, इन तीनों में से कोई एक बड़ा जो बिग टेक प्रोवाइडर है उसको चुन सकते हो और अपना बिजनेस वहीं पे रखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर कोई ऑप्शन आपको Amazon में नहीं मिल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट में मिल रहा है तो वो कल आपको Amazon में भी मिल ही जाएगा। ये तीनों लोग जो है बड़ा अच्छा खेलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ट्रेडिशनल वीपीएस से हटके सर्वरलेस ही चले जाओ। अब देखो, जो अपना क्लासिकल वीपीएस होता है उसका एक फायदा ये होता है कि मेरा $5 का सर्वर है, सस्ता सा सर्वर है, उसका साथ में जो भी मन चाहे करूं, मेरे महीने के $5 ही कटने हैं। अब अगर जेब में पैसे नहीं है, आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, तो वीपीएस भी सही है। मेरी भी बहुत सारी वेबसाइटें वीपीएस पे ही चलती हैं। बट सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को एज अ डेवलपर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या इन जनरल एज अ कंप्यूटर साइंस इंथुजियास्ट जरूर आना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है सर्वरलेस के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और इस फॉर्मेट के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये भी यार जरूर कमेंट में लिख के बताना, मुझे सबका कमेंट चाहिए आज। और इस वीडियो को यार लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।